शरीयत शरीयत पहले शरीयत बाद में हिंदुस्तान। अगर हमारे देश में कानून लागू हो जाए कि हमें इजराइल के साथ खड़ा होना है और हमारे जो लीडर हैं मौलाना अरशद मदनी साहब अगर वो इस चीज की इजाजत देते हैं तो हम बिल्कुल। अरे भाई देश के नागरिक है, देश का आदेश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ नागरिक है आप। हमारी शरीयत। हम क्या कहना चाहेंगे सर, भारत को किसका साथ देना चाहिए? तो मैं मेरे हाथ में पकड़ा दूं माई। देखो पहले तो देखने वालों को सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा नेचर होता है ना, आज हमको इतनी नॉलेज नहीं होती, हम सोशल मीडिया के ज़रिए से हमको दिखाया कुछ जाता है बल्कि वो सच नहीं होता और हमको दिखाया जाता है। इससे क्या होता है, जो सिंपल लोग होते हैं नॉर्मली वो अलग फील कर लेते हैं, जिससे ये होता है कि भाई ऐसा ही हो रहा है, उन पे जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। तो ईरान की बात ऐसी है कि जो ईरान और हिंदुस्तान का फ्यूचर है, आप देखेंगे जो हमारे पूर्वज इस दुनिया से रुखसत हुए हैं और इतिहास भी आप उठाकर देख लो तो यही आएगा कि हिंदुस्तान और जो ईरान का नेचर है वो शुरुआत से ही अच्छा रहा है। और जो रही है इजराइल की बात, इजराइल अब जो फैला रहा है कि भाई वो बमबारी जो कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, तो आप जो पिछला फ्यूचर देखेंगे फ़लस्तीन पे किस तरह जुल्म सितम हुए हैं, आप उस चीज़ को देखते हैं तो उस हिसाब से देखा जाता है कि भाई फ़लस्तीन का जो खून है वो कोई मायना नहीं रखता। तो इस हिसाब से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार, उससे यही अपील है और हम चाहते भी वो अच्छे आदमी और वो करना भी चाहेंगे इस चीज़ को कि जो हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है उसको ईरान के लिए खड़ा होना चाहिए। ईरान के लिए बिल्कुल ईरान के लिए खड़ा होना चाहिए। उठता है कि हम बात करें इजरायलियों की, बात करें यहूदियों की, तो उनका इतिहास उस जमीन पे 3000 साल पुराना रहा है। हालांकि कुछ जो कहा जाए, झूठ बोल रहे हैं आप, ये झूठ बोल रहे हैं। आप सोशल मीडिया से निकाल सकते हैं। आप मैंने क्या बोला, मैंने अभी क्या बोला, आप इस चीज को टालना, आप इसको चीज को शॉर्ट मत करना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि जो आपने बोला अभी 3000 साल पहले बोला ना आपने, 3000 साल पहले यहूदी नसारा नहीं थे वहाँ पे, उनको तो पनाह दी गई थी जिस तरह अपने घर में कुत्ते को पनाह। तो वहाँ से पढ़ा है ना जहाँ से पनाह दी गई है, मैं पीछे से पढ़ के आ रही हूँ। आप चाहे तो गूगल पे निकाल के देख सकते हैं, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ के आइए। नहीं, मैं माँ के पेट से नहीं, मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया, मैं बात कर रही हूँ कि मैं फैक्ट्स को निकाल के आई हूँ। 3000 साल पुराना। किसी को बुरी लगेगी तो बता देना। जो यहूदी नसारा है यानी कि जो इजराइल है, मैं इस्लाम में यहूदिया मतलब कुछ यहूदी की बात लगा लो आप, यहूदी वहाँ से गायब हो गए। फिर बात की जाए अमेरिका ने उनको 1947-48 में वहाँ पे बसाया फिलिस्तीन की जमीन पे। नहीं, आप नहीं ये जो हमने पढ़ा है मैं आपको वो बता देता हूँ, बाकी आप जो चाहे बोल सकती हैं। सच तो ये है कि जो फ़लस्तीन है उसने ही इजराइल को, जो यहूदी है, जब तक इजराइल कोई देश नहीं है, इजराइल को जगह दी थी यानी पनाह दी थी, बसने के लिए उनको बोला गया था। वो 2-4 यानी कि 10-15 आए थे वहाँ पे और उनको जिस तरह अपने घर में कुत्ता पाल लिया जाता है, बिल्ली पाल ली जाती है, इस तरह उनको पनाह दी गई थी। और इसी चीज़ से उन्होंने बढ़ावा देते गए, क्योंकि जो हमारा इस्लाम है वो हमको यही पनाह सिखाता है। इस्लाम को बढ़ाओ, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। मैं आपको उस पर एक शायरी भी सुना देता हूँ कि उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, उधर देखो, सब सुनना भाई, उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, इधर भी तो दामाद हजरत अली है, और सबका खून लाल होता है, सबका खून लाल होता है, फिर कहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है। बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन सवाल एक ये उठता है कि जब फिलिस्तीन में वहाँ पे मारे जाते हैं लोग, निहत्ते लोग मारे जाते हैं, मैं भी इस चीज को मानती हूँ, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, वहाँ के लिए भारत के मुस्लिम रोडों पे पोस्टर लेके उतर जाते हैं और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं, हिजबुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कहते हैं हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। लेकिन भारत में कई क्षेत्रों में जब हिंदुओं के साथ में नरसंहार होता है, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, कश्मीर में पंडितों को घर से निकाल दिया जाता है, तब भारत का मुस्लिम रोड पे क्यों नहीं नजर आता? मैम आप देखो, मैं आपको वही बोला ना, आपने सोशल मीडिया के जरिए देखा
कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो रोडों पे निकल जाते हैं। तो आपके घर में आप किसी को अपने घर में पनाह दे रहे हैं, आप एक कुत्ते को पाल रहे हैं और वो कुत्ता आपको काट रहा है, कि आप उसको अपने घर में पनाह दे देंगे? ये बात कहाँ की कहाँ से आप जोड़ रहे हैं? ये इसलिए जोड़ रहा हूँ, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जो इतिहास इस बात का गवाह है कि फ़लस्तीन ने जो इजराइल को जगह दी है ना, अपने इंडर में बसने के लिए कहा है, आज वही उसको डस रहा है। और आपने देखा होगा, हमने तो वो वीडियोस भी देखी है मैम, जिसमें बच्चों को ही लाशों को उड़ते हुए देखा है आसमान में। वीडियो नहीं देखी जिसमें इजराइल की जो कुछ महिलाएं उनका रेप किया जा रहा है, इजराइल की महिलाओं को सताया जा रहा है, वहाँ के भी बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, वो चीज़ आपने नहीं देखी? नहीं, वो वीडियो नहीं देखी? वीडियो देखी नहीं, वो नहीं देखी आप? वो नहीं देखी हमने। क्यों नहीं देखा? वो वीडियो भी तो देखना चाहिए था ना। आप तो इंसानियत की बात कर रहे हैं, आप तो मानवता की बात कर रहे हैं। मैम जब वहाँ पे भी इंसान खतरे में, मानवता के तौर पे, तो वहाँ पे भी नियत लोग मारा गया था तो जमात मैं जवाब देना जानता हूँ मैम को, मैं जवाब अपना देखो मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने जो देखा आप उसको बता रहे, जो मैंने देखा मैं बता रहा हूँ, पर सच्चाई देखो। तो एक ही साइड की तरफ की चीजें क्यों देखना चाहते हैं? दोनों साइड बताना हमारा मकसद है, दिखाना आप लोगों का काम है, आप उस चीज को दिखाओ या ना दिखाओ, कि जो हकीकत यही है, जिस कुत्ते को हम पनाह दे रहे हैं ना अपने घर में, वही हमको डसे तो हम उसको पनाह देंगे या नहीं, बस ये सवाल है, आप इसका जवाब दे दो। देखिए, वो जमीन कहा जाता है इसराइलियों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहा जाए अमेरिका ने दी थी 1947-48 की बात करें, और जो अमेरिका ने इजराइल को जगह दी थी, कहो आप कैमरे में, अमेरिका ने दी थी इसराइल को जगह। आप इस बात को कैमरे में कहो ना कि इजराइल, कह रहे हो तो रिकॉर्ड का नाम क्या है? निशा पाल। आपके चैनल का नाम क्या है? सिटीजन पोस्ट। इन्होंने कहा कि इजराइल को जगह अमेरिका ने दी थी, तो ये तो बात कोई मायना ही नहीं रखती। आपको कैसे पता लगा कि इजराइल? लेकिन उससे पहले का भी उसका 3000 साल पुराना इतिहास भी तो रहा है उसका। 3000 उसको भगा दिया गया, वो पूरी दुनिया में फैल गए। उसके बाद फिर अमेरिका ने सोचा कि इनको इनकी ही जगह पे बसाना। तो हम इन बातों को आप खत्म करो, आपने जो मसला शुरू किया था ना। मैं एक और सवाल करती हूँ आपसे, भारत के मुस्लिमों के लिए मजहब पहले आता है या फिर देश पहले आता है? मजहब के तौर पे बोला जा रहा है कि फिलिस्तीन का साथ चीज का ले रहे थे, आप कहाँ गए? मैं कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मजहब के तौर पे फिलिस्तीन मतलब मजहब के तौर पर फिलिस्तीन और ईरान का भारत के मुस्लिम साथ दे रहे। देखो, आपने कहा, आपने जो आपका जो मेन मकसद था ना, वो था आप हिंदुस्तान को इजराइल या ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, यही था ना। तो आपने फिर उसकी हकीकत में कदम रख दिया। मैंने आपको हकीकत बताई तो आप कहने लगे कि आपने वो वीडियो नहीं देखी कि जिसमें रेप हुआ है। आप उन बातों के साथ देने की बात करें तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी हम पे हमला किया, जिसमें ईरान ने फतेह मिसाइल पाकिस्तान को भारत पे दागने के लिए दी थी। आपने पढ़ा हो सुना हो उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन इस तौर पे तो हमारा दुश्मन है जो ईरान भी हो गया। हालांकि बहुत अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं, लेकिन ये दोगला वाला ताल्लुकात कैसा हो गया, ये भी तो बता दीजिए। तो मैम, आप तो बहुत बड़ी उससे जा रहे हैं। आपने फिर इजराइल और हिंदुस्तान का नहीं पढ़ा, देखा नहीं? इजराइल और हिंदुस्तान का भी पढ़ा है, बड़ा अच्छा व्यापारिक तौर पे भी हमारा रिश्ता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी हमारा वहीं से आता है, आईफोन जैसी जो चीजें वो भी आती है। आपकी उम्र कितनी है? ज्यादा 16, 17, 18, 19 साल इतनी है। तो आप उन गहराइयों में कदम रखिए जो आप अच्छी तरह जानती भी नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला कि सोशल मीडिया के जिस गहराई तक जा सकते हो मैं तो उस गहराई तक जाऊंगी, मेरी ऐसे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जहां जितनी नॉलेज मिलेगी मैं उतनी लूंगी। आप मुझे नहीं बता सकते कि मुझे कितना पढ़ना है, कितनी गहराइयों तक जाना है। यही बात मेरी है। देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो नेचर है ना हिंदुस्तान के साथ ईरान का, वो अच्छा रहा है। और आज अगर ईरान इजराइल पर बमबारी कर रहा है तो वो सही कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि उसने मजलूम लोगों पर जुल्म किया है। ऐसी चीजें हैं कि हम बता भी नहीं सकते। आपके साथ में आपके खड़े होने का कारण क्या है? एक खड़ा होने का कारण नहीं है। आप मुझे आप कह रहे ना ईरान नहीं, आप ही कह रहे हैं जो ईरान कर रहा है इजराइल के खिलाफ। आपने मुझे क्यों टारगेट बना दिया? नहीं, आप ही कह रहे ना, नहीं, आप ही ने कहा कि ईरान के साथ टारगेट। देखो, बात जो है वो करो आप, ठीक है? आपने मुझे टारगेट बनाना नहीं है, आपने देश को टारगेट बना रहे हो ना भाई। देश को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? तो अगर मोदी जी इजराइल के साथ खड़े होते तो आप खड़े हो जाएंगे? किसके साथ? इजराइल के साथ अगर मोदी जी खड़े हो जाते तो आप खड़े हो? देखो, पहली बात ये है, मैं आपको आज अपनी हकीकत बताता हूँ, मजहब के ताल्लुक से भी और देश के ताल्लुक से भी। भाई, जो मुझे नहीं पता, ये आपके जो फैमिली है यूट्यूब या इंस्टाग्राम की, 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, लाख लोग हैं।
या मेरी आवाज को जो भी सुनेगा, पहली बात तो ये है शरीयत और कानून। अगर हमारा ये मजहब है जो इस्लाम और हमारा देश है, कल को हमारे देश में कानून लागू हो जाए, देश में देख गौर से सुनने की बात है, अगर हमारे देश में कानून लागू हो जाए कि हमें इजराइल के साथ खड़ा होना है, आप खड़े होंगे अगर सरकार कहती तो सवाल पूरा होने दो मैम, या इसको दूर कर लो फिर। बदतमीजी नहीं कर सकते इस तरीके से, बदतमीजी नहीं कर सकते आप मेरे माइक को इस तरीके से हाथ नहीं लगा- तो पहले सवाल ही कर रहे हो आप। आप सवाल ऐसे करते हैं। मैंने कहा अगर हमारा जो कानून बनता है ये, और हमारे जो लीडर हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, आप जानते होंगे, आपने नाम भी सुना होगा, अगर वो इस चीज की इजाजत देते हैं तो हम बिल्कुल, अगर केंद्र स्तर पे अगर मोदी जी आदेश देते हो तो उस आदेश का पालन नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे भाई देश के नागरिक है, देश का आदेश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ नागरिक है आप, हमारी शरीयत पहले आएगी संविधान पहले आएगी, शरीयत पहले आएगी संविधान, शरीयत पहले आएगी, शरीयत देश का खाते हैं, देश में रहते हैं, देश पहले आएगी मैम, शरीयत पहले आएगी। देश में इस देश की जमीन पे ही रहते हैं ना, क्या? हाँ, जमीन पे रहते हैं, हिंदुस्तान इसी का खाते हैं, अच्छा इसी का खाते हैं ना, यार इसी का खाते हैं, इसी का पीते हैं ना। मैम तू तो अलग जा रही है, तू तो ले जा, नहीं आप बदतमीजी से बोल नहीं सकते आप, अलग ही ले जा रही है बातों को। बदतमीजी कर रहे हैं आप, ये कौन कैमरा पे आप बदतमीजी कर रहे हैं? मैं तो नहीं कैमरा मैन पे बदतमीजी, आप बदतमीजी से ही बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, उसके बाद भी आपको तमीज नहीं है बात का चैनल है इस्लामिक इंसान के के नाम। बाद भी आपको तमीज बात करने की नहीं है, आप बदतमीजी से मेरे से बात कर रहे हैं। मैं बदतमीजी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी आपने बोला इसको ले जाए, बोला कौन से बदतमीजी से बोला बोले। मैंने कहा सिर्फ नहीं, मैंने आपको एक बात कही थी। मैम बोल रहे तो बदतमीजी हो गई आपको। अगर सरकार कोई कानून बनाती तो उसके खिलाफ चले जाएंगे, अगर सरकार का करती। पूरा एग्जाम्पल बता दिया ना कि अगर हमें बता दिया, अगर उस यानी कि अब दाढ़ी का मसला है, आप और कहीं मत जाओ, बस ये मेरा आखिरी बात है। अगर हिंदुस्तान की सरकार कल को अलाउड कर दे भाई दाढ़ी नहीं रखनी है, और जो हमारे लीडरान है उलमा इकराम है, और उस चीज पे वो एग्री हो जाए, वो तो धार्मिक मसला हो गया, जो केंद्र स्तर पे जो मसला होता है वो तो देश किसके साथ में क्या रहेगा, देश के नागरिक किसके साथ में रहेंगे। आप इधर उधर को डोल रहे हैं, हिंदुस्तान और ईरान की बात करो ना, इजराइल और ईरान की, इधर उधर की बातों से कुछ नहीं होगा, ना आपका मेरा होगा ना कुछ होगा, बस सिर्फ इन बातों को रखो कि जो इजराइल, प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट है या अरशद मदनी मर्दी? हमारे जो इम्पोर्टेंट है दो चीजें, पहले शरीयत, बाद में हिंदुस्तान का कानून, बाद में हिंदुस्तान का। हाँ मुद्दे से भटक रहे हैं आप, कभी कह रहे हैं पैदा किसने किया, ये किसने किया, मैं सीधा सीधा आप सवाल का जवाब नहीं दे रही हूं। सवाल से और मुद्दे से आप नहीं, आप उन बातों को छोड़ो। देखो हमारा हिंदुस्तान है, हम सब लोग यहाँ प्यार से रहते हैं। देखो मैं आखिरी और एक बात यही बताना चाहूँगा आपको कि शरीयत और कानून की बात आप छोड़ दो, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप जो कानून की बात छोड़ दो, क्योंकि इसका जवाब देना नहीं। मैं देना नहीं चाहता, ठीक है, बस जहाँ गिरने वाली बात है वो छोड़ दो, ईरान और इजराइल पे बात करो, वहाँ नहीं गिर सकता ये। और अब यहाँ हिंदुस्तान की बात करेंगे, कानून और शरीयत में गिर जाएगा, ये वो छोड़ दो, ईरान इराक की बात करो। तो आप ईरान के साथ में खड़े हैं? कौन? ईरान के साथ में मैं नहीं खड़ा हूँ, जो भलाई करेगा उसके साथ में खड़े हैं, और बाकी खत्म। ईरान भलाई कोई किसी का देश नहीं। अरे मैम का माइक बंद होने लग रहा है, एक मिनट आप सुनो। हम ईरान के साथ में ये नहीं कहते कि हम नहीं खड़े हैं। जो भलाई करेगा, जिसमें आपको भलाई देखेगी, आप भी हो उसमें इंसान, आप भी हो और मैं भी हूँ, आप भी रिज़्क़ खाते हो, रोटी आप भी खाते हो, मैं भी खाता हूँ, तो उसमें आपको जैसे आप सोचते हो ना कि भाई मेरे लिए ये नौकरी अच्छी रहेगी यार, ये जॉब अच्छी रहेगी, सिंपली तौर पे आप उसको आजमाओगे, उस जॉब पे जाओगे ना।